Welcome to the Tech Gurukul. Today's unit is practice set 1.1 of the chapter similarity for class 10 SSC board Maharashtra and of course for the new syllabus. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आता है इस चैप्टर में, व्हाट इज सिमिलरिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फादर और सन को लेते हैं। लोग बातें करते हैं कि उनके बीच में क्या सिमिलर है। दैट मीन्स उनकी आवाज सिमिलर हो रही है, उनकी हाइट सिमिलर है, वो देखने में सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। दैट मीन्स कि उनके बीच में क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है, इसे हम कहते हैं सिमिलरिटी। बट अगर आप इस चैप्टर में आएंगे तो यहां पे सिमिलरिटी चेक की गई है दो ट्रायंगल के बीच में, कि दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है। उसमें भी फोकस किया गया है कि उनकी एरिया सेम है कि नहीं, उनकी हाइट सेम है कि नहीं, उनकी बेस सेम है कि नहीं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया भी मिक्सचर होता है हाइट और बेस का। दैट मीन्स हमें यह जानना जरूरी है कि बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे और हाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। कम टू द हाइट। व्हाट इज हाइट? हाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपने जाने अनजाने में एक ऐसी एक्टिविटी की है जिसमें हाइट का फंडा छुपा हुआ है। क्या है वो एक्टिविटी? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी हाइट मेजर करके बताइए तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे तनकर खड़े हो जाएंगे एंड देन आपकी हाइट मेजर कर ली जाएगी। बेसिकली इसका मतलब यह हुआ कि ये सरफेस है एंड आप ऐसे खड़े हो गए तो आपकी हाइट मेजर कर ली गई। जब आप ऐसे खड़े हुए तो आपने एक्चुअली में क्या किया? आपने एक 90 डिग्री क्रिएट किया सरफेस के साथ। यही जो फंडा है 90 डिग्री का, यही डिफाइन करता है हाइट को। कभी भी आपको हाइट मेजर करनी है तो आपको 90 डिग्री क्रिएट करना ही पड़ेगा। ये तो बात हो गई आपकी कि आप 90 डिग्री पे खड़े हो सकते हैं तो हम ये हाइट मेजर कर लेंगे। बट कभी कभी कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है जो 90 डिग्री पे नहीं है, टिल्टेड है। मान लीजिए कि ऐसी बिल्डिंग बन गई समहाउ, तो इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? क्या यहां से लेके यहां तक, दैट मीन्स ये इसकी हाइट होगी? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री क्रिएट नहीं करता है, इसलिए ये इसकी हाइट नहीं होगी। तो इसकी हाइट क्या होगी? यहां भी इस बिल्डिंग को हम सीधा तो कर नहीं सकते, देन उसका जो भी टॉप पॉइंट होगा उससे एक सरफेस पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे एंड देन जो हाइट होगी वही उसकी हाइट होगी। या पिरामिड में आप समझ सकते हैं, पिरामिड कुछ इस तरीके का होता है। उसकी हाइट क्या होती है? क्या यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक होता है? आंसर है नहीं। उसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ यहां से लेके यहां तक होती है। क्यों? इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक ये है कि वो यहां से लेके यहां तक एक 90 डिग्री क्रिएट करेगा, तभी हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं। देन 90 डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइट। अब ट्रायंगल के हाइट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रायंगल में हाइट दो तरीके से मेजर की जाती है, या तो आप बाहर से मेजर करिए या आप अंदर से मेजर करिए। एग्जांपल्स देता हूं, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर का सिनेरियो देखते हैं। ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। यहां पर हाइट फिक्स नहीं होता है, बदल सकता है, और जैसे ही हाइट बदलता है साथ में बेस भी बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है तो इसका हाइट क्या होगा? इसका हाइट ना आप इसे हाइट मान सकते हैं, ना इसे हाइट मान सकते हैं, ना इसे हाइट मान सकते हैं। क्वेश्चन है क्यों? आंसर ये है क्योंकि इसमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं बना रहा। तो जब तक 90 डिग्री नहीं बनाएगा तब तक हमें हाइट पता नहीं चलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें एक हाइट बना दे, दैट मीन्स एक 90 डिग्री हमने बना दिया। तो जैसे ही 90 डिग्री बनाया तो ये हो गया हाइट, और जिसके ऊपर ये 90 डिग्री बना है वो हो गया आपका बेस। तो मान लीजिए जैसे मैंने नाम दिया H1 और इसका नाम दिया B1, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू H1 इंटू B1। यहां पर ये तीनों मैंने एक जैसे रखे हैं और तीनों में कुछ अलग नहीं है। अब आते हैं दूसरे पर। यहां पे हमने हाइट कहां से मेजर किया था? इस पॉइंट से मेजर किया था, क्योंकि आप यहां पे खड़े थे तो आपके लिए हाइट ये हो गई। मान लीजिए कि आप यहां पे खड़े हैं और आपको हाइट मेजर करनी है, तो आपकी हाइट कहां से कहां तक होगी? यहां से लेके यहां तक होगी।
तो यहां पे हाइट मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एक 90 डिग्री क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से कोई 90 डिग्री नहीं है। तो हमने जैसे ही 90 डिग्री क्रिएट किया तो ये हो गया आपका h, दैट मींस हाइट, और जिस पर 90 डिग्री बना है वो आपका बेस हो गया। तो ऐसा हम लिख सकते हैं हाफ इंटू h2 इंटू b2। सेम ट्रायंगल है, अलग अलग पॉइंट से मैंने हाइट और बेस लिया है। उसी तरीके से अगर आप यहां पे खड़े हैं और आपको हाइट मेजर करनी है तो आप क्या करेंगे, यहां से एक आप 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये जो 90 डिग्री बन रही है वो हो गई आपकी हाइट, और जिस पर ये 90 डिग्री बन रही है वो हो गई आपकी बेस। दैट मींस हाफ इंटू h3 इंटू b3। यहां पे अगर आप देखें, हर बार आपकी हाइट बदलती है और साथ में हर बार आपका बेस बदलता है। h1 b1, h2 b2, h3 b3, सबके वैल्यू अलग है। बट जो टोटल वैल्यू देगा, दैट मींस जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा एरिया का, वो सभी का बराबर होगा। क्योंकि हर बार हाइट और बेस का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सेम होगा। सपोज हाइट और बेस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे 12 निकला, तो अगर आप ऐसे भी निकालेंगे तो उसका भी कॉम्बिनेशन 12 ही आएगा, और अगर ऐसे करेंगे तो इसका भी 12 कॉम्बिनेशन 12 ही आएगा। h और b का दोनों वैल्यू अलग हो सकता है बट कॉम्बिनेशन सेम आएगा। फॉर एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लेता हूं कि यहां पे h1 का वैल्यू था 4 और b का वैल्यू था 3, तो आंसर आया 12। तो दूसरे में कुछ चेंज आ जाएगा, तो मान लीजिए कि ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तब भी ये वैल्यू देगा 12। और थर्ड में ऐसा हो सकता है कि हाइट 3 हो जाए और बेस 4 हो जाए, तब भी ये आंसर देगा 12। दैट मीन्स आपका h एंड b का जो कॉम्बिनेशन आता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, हाइट और बेस चेंज हो सकते हैं। अब एक अलग तरह का ट्रायंगल लेते हैं, जैसे कि यहां पे 90 डिग्री पहले से बना हुआ है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये हाइट होगा कि ये हाइट होगा, क्योंकि 90 डिग्री किस पर बन रहा है ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आप इधर से देखें तो इस पे 90 डिग्री बन रहा है, और अगर आप यहां पे खड़े होकर देखें तो ये वाले पार्ट पे 90 डिग्री बन रहा है, तो कौन सा हाइट होगा और कौन सा बेस होगा? तो इसका आंसर है दोनों में से आप कोई भी हाइट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। मान लीजिए कि आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे हाइट ले लीजिए और इसे आप बेस ले लीजिए, जहां पे दोनों एक पॉइंट पे खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। जैसे यहां पे देखिए एक पॉइंट पे एंड नहीं हो रहा है, बेस ये बड़ा है, बट अगर मैं यहां पे ऐसा करूं, ये वाला ट्रायंगल लूं, तो बेस यहां पे खत्म हो जा रहा है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वाला लूं कि ये वाला लूं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, बस उसका जो अपोजिट है उसे आप बेस ले लें। अगर इसे हाइट लिया तो इसे बेस, और अगर आपने इसे हाइट लिया तो इसे बेस। अब आते हैं लास्ट वन पे। ये ट्रायंगल है, इसमें हाइट क्या है, बेस क्या है? तो आप कहेंगे या तो आप इसे हाइट ले लीजिए या इसे बेस ले लीजिए। चलिए मैं इसे हाइट लेता हूं, तो ये बेस हो गया, और इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहां मेंशन नहीं किया है कि 90 डिग्री है या नहीं है। 90 डिग्री को कैसे मेंशन करते हैं? ऐसे, या लिख के होना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री है। मैंने यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैथमेटिक्स में आप याद रखें, जब तक चीजें लिखकर नहीं दी हुई है कि ये 90 डिग्री है, तब तक ये 90 डिग्री नहीं है। भले वो देखने में 90 डिग्री लगे, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हो गया 90 डिग्री, बट अगर मैं एक ऐसा एंगल बनाऊं 89.99 डिग्री, तो ये भी लगभग 90 डिग्री जैसा दिखेगा, बट ये 90 डिग्री नहीं होगा। दैट मीन्स इसके हाइट में डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए किसी भी केस में अगर 90 डिग्री नहीं दिया है, भले वो 90 डिग्री जैसा दिख रहा है, तब भी आप उसे 90 डिग्री नहीं मानेंगे। अब आते हैं ट्रायंगल के बाहर वाले हाइट पे। अभी तक क्या होता था, जैसे कि ये ट्रायंगल है, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और अगर मुझसे पूछा जाए कि इसकी हाइट क्या है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक 90 डिग्री बनाऊंगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपकी हो जाएगी हाइट, और उसी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा बेस। बट अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं, मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझसे हाइट पूछी जा रही है, तो हाइट हम क्या करते थे, जो टॉप वाला पॉइंट होता था वहां से एक 90 डिग्री क्रिएट करते थे। बट यहां टॉप वाला पॉइंट क्या है, यहां पर, और मैं अगर इसे 90 डिग्री यहां पे क्रिएट करूं, तो ये 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर नहीं, ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। तो क्या हम ऐसे हाइट को हाइट कंसीडर कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे ये फॉल करेगा, जैसे यहां फॉल कर रहा है, तो ये वाला लाइन उसे सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट करने के बाद जो हाइट बनेगा, जो भी हाइट बनेगा, वो उसकी हाइट मानी जाएगी।
अब सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि ये तो हाइट हो गई, बेस क्या होगा? तो इसका आंसर है, इसका बेस होगा जो लाइन उसको सपोर्ट करेगी वही उसका बेस होगा। लेकिन बेस कभी भी ट्रायंगल से बाहर नहीं निकलेगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि बेस को आपने यहां तक एक्सटेंड कर दिया और ये वाला आपका बेस हो गया, तब आपका आंसर हो जाएगा गलत। बेस आपका क्या होगा? वो लाइन जो हाइट को सपोर्ट कर रही है वो आपकी बेस होगी, लेकिन वो बेस ट्रायंगल के लिमिट में होगी। ऐसा क्यों? जैसे कि आप कोई भी एक ट्रायंगल उठा ले, ठीक है? अगर आप यहां से देख रहे हैं तो इसकी हाइट यहां से यहां तक ही होगी। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर आप यहां से भी जाते हैं तो इसकी हाइट यहां से यहां तक ही होगी, यहां तक भी देते हैं तो यहां भी इसकी हाइट यहां से यहां तक ही होगी। इसके हाइट में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर बेस के बारे में बात करें तो बेस यहां से यहां तक अगर 2 है तो यहां से यहां तक 3 हो जाएगा, यहां से यहां तक 4 हो जाएगा और यहां से यहां तक 5 हो जाएगा। तो आपकी हाइट तो चेंज नहीं हो रही है बट आपका बेस चेंज हो जाएगा, जिससे आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड देन आपका एरिया गलत आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हाइट हम बाहर ले सकते हैं बट जो बेस रहेगा वो आपका अंदर का ही कंसीडर किया जाएगा। बट अगेन बेस किसे लेंगे? उसे ही लेंगे जिस पर वो 90 डिग्री बना रहा है। दैट मीन्स अगर मैंने यहां से देखा तो ये हाइट हुई यहां से यहां तक, तो बेस आपका वही होगा जिसे एक्सटेंड करके हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया है। आई होप आपको हाइट एंड बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं थ्योरम पर। अब हम निकालेंगे रेशियो किसका? एरिया का। देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी सी और पी क्यू आर। इस दोनों के अगर मैं एरिया का रेशियो निकालूं तो कैसा निकलेगा? सबसे पहले लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय, रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, फॉर्मूला क्या आएगा? 1/2 इंटू हाइट। हाइट कैसे डिफाइन करेंगे? जो 90 डिग्री बना रहा है वही आपकी हाइट है। इस ट्रायंगल में हाइट क्या होगी? ए डी आपकी हाइट होगी। और बेस क्या होगा? जिस पर 90 डिग्री बन रहा है वो आपका बेस होगा, तो हो गया बीसी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें सबसे पहले हाफ लिख देंगे। हाइट क्या होगा? जो 90 डिग्री बना रहा है, दैट मीन्स पी एस। और बेस क्या? जिस पर 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स क्यू आर। यह हो गया आपका रेशियो। अब आते हैं कंडीशन फर्स्ट पे। अगर हाइट दोनों की बराबर हो, दैट मीन्स एडी इक्वल टू पीएस गिवन हो, ऐसा दिया है कि दोनों बराबर है, तो क्या हो सकेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब दोनों की हाइट हो गई h, तो क्या हो जाएगा? उससे पहले ये आपस में कट हो जाएंगे, हाफ एंड हाफ। तो क्या बचा था यहां पे? ए डी इंटू बी सी अपॉन पी एस इंटू क्यू आर। अब यहां पे क्या हो गया? एडी और पीएस भी आपस में बराबर हो गए। दैट मीन्स मैं ले लेता हूं हाइट 1, नीचे का भी हाइट 1 होगा क्योंकि दोनों का हाइट बराबर है, इंटू बीसी इंटू क्यू आर। तो ये हाइट 1 आपस में कट हो गए। इसे मैं एक नाम दे देता हूं B1 और B2 इक्वल टू क्या होगा? B1 डिवाइडेड बाई B2। तो कंडीशन 1 हमें यह बताता है कि अगर दो ट्रायंगल का हाइट बराबर हो तो उसके एरिया का रेशियो उसके बेस के रेशियो के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे रेशियो कोई एरिया का पूछे और हाइट बराबर है तो आपको पूरा एरिया का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ बेस का रेशियो निकाल देंगे तो वो बिल्कुल बराबर होगा एरिया के रेशियो के। लास्ट कंडीशन में क्या था? हमारा हाइट सेम था। अब एक नया कंडीशन लेते हैं जिसमें हमारा बेस सेम हो। बेस सेम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये आपका बेस हो गया, तो इस पर ही आप एक दूसरा ट्रायंगल बना दीजिए। तो ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल और ये एक छोटा वाला ट्रायंगल। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ये बेस है नीचे वाला, देन एक ट्रायंगल ऊपर बनाया है, दूसरा ट्रायंगल हमने नीचे बना दिया है। तो यहां पे क्या हो गया? बेस सेम हो गया।
फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ये लिया है, एक ट्राइंगल है ACB, उसके अंदर मैंने ट्राइंगल बनाया APB। तो एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। अब मैं ACB के बारे में बात करूं तो हाइट कैसे निकालेंगे? जो 90 डिग्री बनाए वही आपका हाइट है, तो ये आपका हो गया हाइट 1। और बेस क्या आया? AB। तो CD आपका है हाइट, दैट मीन्स हाइट 1 नाम इसे देता हूं। और AB तो AB ही है, अगर आप चाहें तो इसका नाम B भी लिख सकते हैं, मैं AB ही रहने देता हूं। डिवाइडेड बाई, अब छोटे वाले में ले APB, इसमें क्या होगा? हाफ इंटू, इसका हाइट क्या है? जो 90 डिग्री बना है वही आपकी हाइट है, तो ये H2 यानी दैट मीन्स PQ आपका हाइट बना रहा है, तो ये हो गया H2। और बेस क्या होगा? जिस पर वो बना है, वो किस पे बना है? ये AB पे बना है, तो AB आपस में कट हो गए, हाफ हाफ कट हो गया, तो आपका आंसर आया H1 बाई H2। तो कंडीशन ये कहता है कि अगर आपका बेस सेम हो जाए तो एरिया का जो रेशियो निकलता है वो हाइट के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर आपको एरिया का रेशियो निकालना है तो आप सिर्फ हाइट का रेशियो निकालिए, आपका काम बन जाएगा। इस यूनिट में कुछ अनसॉल्व एक्टिविटी है, पहले हम उन एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। यहां क्या है? एक रेशियो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन कौन सा है? ABC, दैट मीन्स ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, पहला ट्राइंगल हो गया। दूसरा हो गया ट्राइंगल APQ, दैट मीन्स ये A हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया। एक एक करके हम पहले ट्राइंगल को देखेंगे। सारे ट्राइंगल को एक साथ दिमाग में मत सोचिए, अदरवाइज वो बनने में डिफिकल्टी आएगी। पहला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। अब किसी भी ट्राइंगल में क्या चाहिए? हाइट एंड बेस चाहिए। हाइट कैसे डिफाइन होगा? जो 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है, तो ये वाला आपका पार्ट हो जाएगा हाइट, इसका नाम है AR। अब ये किसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है? ये BC के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, तो बेस हो जाएगा BC। सेकेंड, ट्राइंगल APQ। उसके बाद जब आप ये ट्राइंगल लेंगे ना, तो आप पुराने वाले ट्राइंगल को भूल जाइए, आप ज्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए, अदरवाइज आपके बेस में गलती हो सकती है। तो कुछ इस तरीके का रह जाएगा APQ। इसमें हाइट क्या है? इसमें भी हाइट सेम है, दैट इज AR। और बेस क्या है? PQ। और हाफ मैंने पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं तो हाफ हाफ पहले ही कट हो जाएगा। AR से AR कट हो गया, बचा क्या? BC एंड PQ, दैट इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन, इस सिनेरियो में आप देखिए ट्राइंगल है LMN और दूसरा क्या है? DMN। अगर देखें तो दोनों का जो बेस है MN, दैट मीन सेम है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं LMN से। LMN, इसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे? 90 डिग्री। कहां 90 डिग्री बना रहा है? क्योंकि वही आपकी हाइट होगी। अब यहाँ पे दो 90 डिग्री है, एक ये एक ये, तो कौन सा आपका होगा? आपका वही होगा जो आपके टॉप को जाके टच कर रहा है, या ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट है LMN, किसी एक को टच करना चाहिए। तो यहां पे वो 90 डिग्री बनाने वाला और टच करने वाला कौन है? LP। हाफ मैंने फिर से नहीं लिखा, वो कट हो गया। और बेस किसके ऊपर बना है? MN के ऊपर बना है। अब ट्राइंगल DMN। अब ये ऊपर वाले को आप भूल जाए तो क्या होगा? हाइट कौन सी है? जो 90 डिग्री बनाए और किसी एक पॉइंट पे जाके टच हो। यहां पे आके टच हुआ है, तो ये हो जाएगा DQ। और किसके ऊपर बना है? इसके ऊपर बना है, तो होगा MN। अब MN कट हो गया, क्या बचा? LP एंड DQ। नंबर थर्ड, ये ट्राइंगल है ACB और ये जो पार्ट है ना AB, इसका मिड पॉइंट है M और C से M को मैच कर दिया गया है, मतलब मिला दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या ये 90 डिग्री है? नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स ये 90 डिग्री नहीं है, आप ले नहीं सकते इसे। लेकिन एक कंडीशन ये दी हुई है कि ये AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के बराबर होगा, दैट मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि M जो है मिड पॉइंट है। यहां पे आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल BMC। यहां आपको सबसे पहले निकालना है ABC का, ABC। और चूंकि रेशियो है तो हाफ लीजिए मत, हाइट लीजिए। अब यहाँ पे हाइट क्या है? जो 90 डिग्री बनाए वो हाइट है, तो यहाँ पे कोई 90 डिग्री बना रहा है? आंसर है नहीं, तो आपको एक 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री सपोज।
और नाम दिया आपने CL, तो क्या हो जाएगा CL इसकी हाइट हो जाएगी। किसके ऊपर बनी है ये, AB के ऊपर बनी है, इंटू AB। किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ABC के बारे में बात कर रहे हैं। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC, दैट मींस BMC, यानी ये वाले पार्ट को अब आप भूल जाइए। अब मैं इस ट्रायंगल पे आऊं, जैसे CMB, इसको मैं थोड़ा अलग से बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, तो अगर इसकी हाइट निकालनी है यहां बेस से, तो क्या करना पड़ेगा, एक 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। अब 90 डिग्री ऐसा तो बनेगा नहीं, दैट मींस इसका 90 डिग्री बाहर बनेगा, तो यहां से हम एक ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री और यहां से मैच कर देंगे, तो ये हो गया आपका हाइट। ये वही हाइट है जो आपने यहां पे बनाया था, तो इसे एक नाम दे देता हूं CL जो पहले से है। उसके अलावा बेस, उसका बेस क्या ये होगा कि यहां से यहां तक होगा, तो बेस का रूल है बेस कभी भी ट्रायंगल से बाहर नहीं जाता है, तो क्या होगा MB होगा, तो CL इंटू MB। अब CL CL कट गया, MB तो अपनी जगह पे MB है, AB क्या है, ये वाला पार्ट AB, ये MB वाला पार्ट था और इतना ही एग्जैक्ट पार्ट ये भी था, दैट मींस AB 2 टाइम्स ऑफ MB हुआ, तो MB MB कट हो गया एंड देन आंसर इज 2। कम टू द यूनिट, क्वेश्चन नंबर 1, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इन लाइन एंड हाइट इज 5। कोई ऐसा ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, नाम दे दीजिए आप ABC, जिसका बेस ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज 9, यूनिट नहीं दिया है आप 9 ही रहने दीजिए, और हाइट 5 दिया है। हाइट मतलब क्या, जो 90 डिग्री बनाए, किसके ऊपर बनाए, बेस के ऊपर बनाए, वो कहलाता है आपका हाइट। तो बेस ये है, तो इसके ऊपर 90 डिग्री बनाने वाला आपका हाइट कहलाएगा। उसके बाद बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, कोई दूसरा ट्रायंगल उन्होंने लिया है जिसका बेस उन्होंने दिया है 10, ओके, एंड हाइट इज 6, और हाइट उसकी क्या है 6 है। हाइट क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाए बेस के साथ उसे हाइट कहते हैं, दैट इज 6। नाम दे देता हूं LMN। कम टू द क्वेश्चन अगेन, फाइंड रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, आपको क्या निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये वाला पार्ट, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट, तो नाम दे देता हूं H1 इंटू B1, सिमिलरली हाफ इंटू H2 इंटू B2, ये हाफ एंड हाफ कट हो जाएंगे, इक्वल टू, वैल्यू पुट करता हूं, H1 क्या है 5, B1 क्या है 9, सिमिलरली ये है 6 इंटू 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 2 4, that is for your answer, that means that is the ratio of area of this triangle. Number 2, in figure 1.13, ये आपका फिगर है 1.13, BC perpendicular to AB, that means ये BC perpendicular to AB, फिगर में ऑलरेडी यहां 90 डिग्री भी शो किया गया है, एंड AD perpendicular AB, that means AD perpendicular है AB पे, तो देखा जाए तो AB पे BC भी परपेंडिकुलर है और AD भी परपेंडिकुलर है। उसके अलावा दिया हुआ है आपको BC इक्वल टू 4, दैट मीन्स BC इक्वल टू 4 एंड AD इक्वल टू 8। और यहां पे आपको फाइंड क्या करना है, दो ट्रायंगल है उनका एरिया का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ABC, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका एरिया का फॉर्मूला, दैट मीन्स हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ट्रायंगल ऐसा हो और यहां पे 90 डिग्री हो तो कौन सा हाइट लेंगे और कौन सा बेस लेंगे, तो इसका जवाब ये है, आप किसी को भी हाइट ले सकते हैं और किसी को भी बेस ले सकते हैं। अब देखिए यहां पे आपको ये हाइट लग रहा होगा, बट मैं एक काम करता हूं आपको सिनेरियो प्रूफ करने के लिए इसे ही हाइट ले लेता हूं, अगर ये हाइट हो गया तो ये बेस हो जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या आएगा, AB इंटू CB डिवाइडेड बाई हाफ इंटू
यहां पे मैं सीधा रखता हूं, ये हाइट लग रहा है, इसे हाइट ही रहने देता हूं। यहां लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, ये हाइट लग रहा था बट मैंने ये हाइट लिया, क्यों? क्योंकि जब ऐसा सिनेरियो हो जो 90 डिग्री हाइट और बेस को एक ज्वाइंट पे मिला के बना रहा हो, ना कि कुछ ऐसा हो जहां पे पूरा ये बेस हो, तो ऐसे केस में हम हाइट और बेस एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ऊपर के लिए हाइट चलिए ये लिया और नीचे के लिए हाइट वाला ये ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा AD इंटू AB। हाफ हाफ कट हो गया, AB AB कट हो गया, CB का वैल्यू क्या है 4, AD का वैल्यू क्या है 8। आंसर क्या आया 1/2। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, in figure segment PS, that means this segment perpendicular to RQ, यानी ये सेगमेंट पे ये PS परपेंडिकुलर है एंड QT, this one QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR, दैट मीन्स ये वाला जो सेगमेंट है इस पे ये परपेंडिकुलर है, दिख भी रहा है। इसके अलावा आपको दी हुई है वैल्यू, इफ RQ इक्वल टू 6, दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है 6। आफ्टर दैट PS इक्वल टू 6, दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी आपको 6 दिया हुआ है एंड PR इक्वल टू 12, PR इक्वल टू 12, दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपको दिया है। फाइंड QT, ये वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो कौन सा पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, एक हाइट फाइंड आउट करना है आपको। अगर मैं ये ट्राइंगल लू RQP, क्यों ये ट्राइंगल लिया, क्योंकि ये हाइट उसी ट्राइंगल का है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो कैसा निकलेगा इसका एरिया, हाफ इंटू हाइट जो हमें पता नहीं है QT इंटू 12, ये आपका एरिया होगा। दैट मीन्स ना हमें इस चीज की जरूरत थी और ना ही इस चीज की जरूरत है, बट फिर भी उन्होंने दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया मैं किसी और तरीके से भी निकाल सकता हूं। निकाल के दिखाता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं ट्रायंगल RPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के कई तरीके होते हैं। अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर ले लिया तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, बट अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर ले लिया तो ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया। ऐसा मुझे करने की क्यों जरूरत पड़ी, इसीलिए क्योंकि एक का हाइट नहीं दिया है और बेस दिया है। इसका मतलब है कि अगर मैं उसको दूसरे एरिया से अगर कंपेयर करूं, दैट मीन्स दूसरे तरीके से एरिया निकाल के अगर कंपेयर करूं तो वो अननोन पार्ट निकल आएगा। बट रूल ये है कि हम जो दूसरे टाइप से एरिया निकालेंगे उसमें पूरा वैल्यू निकलना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं, पहले ये वाला पार्ट लिख लेता हूं RPQ, दैट मीन्स RPQ, इसमें क्या होगा, ये होगा हाइट और ये होगा बेस। तो लिख देता हूं हाफ इंटू QT इंटू 12। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं, चलिए मैं आपका काम और आसान कर देता हूं, इसे कर देता हूं रब। और आप यहां पे खड़े हैं, दैट मीन्स इसे आप अपना बेस मानते हैं, तो आपका हाइट क्या होगा, जो आपका टॉप है वहां से आपको एक 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, वो आपका हाइट होगा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं हाफ इंटू RQ, क्यों, ये इसका बेस है इसीलिए। बेस हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, कभी भी वो एक्सटेंड होके बाहर नहीं जाता। तो क्या होगा वो हाफ इंटू RQ इंटू हाइट क्या होगा, जो 90 डिग्री बनाया इन्होंने SP। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले ये हाफ और ये हाफ कट हो गया। QT फाइंड आउट करना है, 12 दिया हुआ है, RQ 6 दिया हुआ है, SP 6 दिया हुआ है, तो QT फाइंड आउट कर लेंगे। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 2 जा एंड 2 3 जा, दैट मीन्स 3 इज योर आंसर। नंबर 4, इन फिगर AP परपेंडिकुलर टू BC, ये AP है और ये परपेंडिकुलर है BC पे, दैट मीन्स इट्स मेक 90 डिग्री।
and AD, that means this line is parallel to this line. AD पैरेलल है BC के. अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि पैरेलल मतलब क्या होता है. पैरेलल मतलब ये होता है कि दो लाइन, जैसे ये लाइन है और ये लाइन, कितनी भी आप आगे कर दीजिए और कितनी भी आप इधर पीछे कर दीजिए, ये जाके कभी भी आपस में मीट नहीं होगी. दैट मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इसका मतलब होता है पैरेलल लाइन. और ये सिनेरियो कब फुलफिल हो सकता है? ये सिनेरियो तब फुलफिल हो सकता है कि मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. तो आप कहीं भी चेक करें, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो 10 सेंटीमीटर ही होगा. तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा. एक सिनेरियो लेते हैं, मान लीजिए कम हो जाती है. यहां 10 था तो यहां हो गई 9. अब ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. कोई जिगजैग लाइन तो ऐसी है नहीं कि यहां नीचे गई देन ऊपर चली गई. ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. दैट मीन्स अब ये 10 थी, यहां पे 9 हो गई, ये कम होती जा रही है. तो आफ्टर सम टाइम ये क्या होगी? ये इंटरसेक्ट कर जाएगी. ये हो गया केस 1. मान लीजिए कि आप कहते हैं कि ठीक है चलिए बढ़ रही है. अभी ये यहां पे 10 थी, ये हो गई यहां पे 12, ये यहां हो गई 14. अब तो ये लाइन आपस में नहीं कटेगी. तो आंसर है नो, ये कटेगी. क्यों? क्योंकि इधर तो बढ़ रही है, बट अगर आप इधर जाएंगे तो क्या होगी? आपस में ये इंटरसेक्ट कर जाएगी. तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगी. तो पैरेलल लाइन का क्या रूल होता है? आप कहीं भी चेक करें, हाइट दोनों की सेम होती है. दैट मीन्स डिस्टेंस सेम होता है. ये तो हो गया पैरेलल लाइन के बारे में. जब कोई लाइन पैरेलल हो तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा है. क्या फायदा है? यहां देखिए. अब इसके अंदर मैं कितने भी ट्रायंगल बना लूं, कैसा भी ट्रायंगल बना लूं, ऐसा ट्रायंगल बना लूं, ऐसा बना लूं, कैसा भी बना लूं, इसकी हाइट हमेशा सेम होगी. तो यहां आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी. तो उसकी हाइट कैसे आएगी? यहां तक आएगी. और बी सी डी, बी सी डी, इसकी भी हाइट यहां से यहां तक आएगी ऐसे, और दोनों की हाइट सेम होगी. नाउ कम टू द क्वेश्चन अगेन. आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. तो लिख लेते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी. एक एक करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं एबीसी पे. ए बी सी, जब आप एबीसी देखेंगे तो आप दूसरे ट्रायंगल को नहीं देखेंगे. तो एरिया के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हाइट. हाइट कैसे चेक करेंगे? जो 90 डिग्री बनाए. ये 90 डिग्री बना रही है, यस, तो ये इसकी हाइट हो गई. तो हाफ इंटू एपी इंटू किसके ऊपर 90 डिग्री बनाया उसने? बीसी के ऊपर. अब ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी ये ऐसा है. जब आप ये देखेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होता है. इसका होगा हाफ इंटू हाइट. क्या अब इसमें हाइट आपको पता चल रही है? कोई 90 डिग्री है? आंसर है नहीं. तो क्या करेंगे? कहीं से भी ले लीजिए. इसे मैं बेस ले लेता हूं. क्यों इसे ही क्यों बेस लिया, इसे क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं इसे लेता हूं तो हमारा काम जल्दी बन जाएगा. क्यों? क्योंकि इसकी भी हाइट सेम हो जाएगी और इसकी भी हाइट सेम हो जाएगी. तो 90 डिग्री, ये वाला पॉइंट पे 90 डिग्री बनाऊंगा. ये हो जाएगी आपकी, नाम दे देता हूं Z. तो हुआ डी जेड इंटू बेस. क्या आएगा? बेस ट्रायंगल के अंदर ही होता है, कभी बाहर नहीं जाता है. तो ये होगा बीसी. अब आप एक बात ध्यान देखें, यहां पे हाइट भी सेम है और बेस भी दोनों का सेम है, बीसी. तो यहां आप बीसी से बीसी कट कर देंगे. रही बात हाइट की, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम. तो एपी, एपी क्या हो गया? ये एपी इक्वल टू डीजेड, डीजेड. क्यों हुआ? क्योंकि दो पैरेलल लाइन थी और दोनों के बीच का हाइट हमेशा सेम होता है. नाउ इक्वेशन क्या आएगा आपका?
पहले ये कट कर देता हूं, इक्वल टू AP, और ये भी AP बन गया DZ। आंसर इज 1। Last question of this unit, that is question 5. In figure, PQ perpendicular to BC. PQ perpendicular to BC. Okay. AD perpendicular to BC. AD perpendicular to BC. दिया भी हुआ है फिगर में आपको। Now find following ratio. अब इसमें कई ट्रायंगल हैं, उनका रेशियो आपको निकालना है। तो शुरू करते हैं पहला ट्रायंगल से। ट्रायंगल PQB फाइंड आउट कर लें। PQB, तो ये वाला पार्ट आप हाइड कर दें। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, हाफ इंटू हाइट क्या है, जो भी 90 डिग्री बनाए उसे हम हाइट कहते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, PQ, और बेस किस पे, जिस पे हाइट 90 डिग्री बना रहा है वो आपका बेस हुआ, तो ये हो गया BQ। सिमिलरली अब आपको क्या निकालना है, ट्रायंगल PBC। PBC, अब इसमें हाइट क्या हुआ, ये वाला 90 डिग्री हुआ या ये वाला 90 डिग्री हुआ? आंसर है ये वाला 90 डिग्री हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी 90 डिग्री बनती है उसका एक पॉइंट वर्टेक्स पे जाके टच होता है। जैसे कि PBC, इसमें वर्टेक्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3। इसमें से सिर्फ एक वर्टेक्स, दैट मींस P पे एक 90 डिग्री बन रहा है, यहां एक 90 डिग्री बन रहा है, बट वो A को जाके टच कर रहा है जो उस ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं है। तो आंसर आएगा हाफ इंटू PQ इंटू बेस क्या आएगा इसका, ये पूरा बेस आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, PBC, तो ये पूरा आपका बेस है। इक्वल टू हाफ कट हो गया, PQ कट हो गया, देन आया BQ डिवाइडेड बाय BC। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों की हाइट सेम हो गई तो ट्रायंगल का रेशियो किसके बराबर होगा, दोनों बेस के रेशियो के बराबर होगा, जो भी अभी हमने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। कहा है PBC, ये है P, ये है B और ये है C, जो अभी हमने लिया था। तो इसका क्या आएगा, हाफ इंटू बेस तो यही रहेगा BC, और हाइट क्या हो जाएगा, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बने, यहां P पे एक 90 डिग्री बन रहा है, दैट मींस PQ। नीचे आते हैं, ट्रायंगल ABC। अब यहां पे ABC क्या है, ABC है आपको ये और ये, तो हाइट क्या होगा, हाइट वही होगा जो वर्टेक्स से एक 90 डिग्री बनाए। यहां पे A से एक 90 डिग्री यहां पे बना रहा है, तो यही आपकी हाइट हुई। हाफ इंटू AD इंटू बेस क्या हुआ, जिस पर वो 90 डिग्री बना रहा है। अब ये 90 डिग्री किस साइड पे जाके बना रहा है, ट्रायंगल के। ट्रायंगल आपका क्या है, ABC, तो BC साइड पे ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये BC साइड आपका हुआ बेस। BC कट हो गया, हाफ हाफ कट हो गया, आंसर आया PQ डिवाइडेड बाय AD। नेक्स्ट, हाफ इंटू ट्रायंगल ABC। अभी हमने लिया था ट्रायंगल ABC का हाफ इंटू AD इंटू BC। नाउ ट्रायंगल ADC। अब यहां पे ट्रायंगल ADC किधर है, ये हो गया A, ये हो गया D और ये हो गया C, दैट मींस ये तीनों। तो यहां पे हाइट कौन सी है, हाइट वही है जो 90 डिग्री बनाती है वर्टेक्स पे। ये वर्टेक्स पे एक 90 डिग्री बना रही है, दैट इज AD। तो आएगा हाफ इंटू AD, और जहां पर बनाती है वो उस ट्रायंगल का बेस होता है। तो इस ट्रायंगल पे किस साइड पे बना रही है, ये ट्रायंगल यहां से यहीं तक है। आप ऐसा नहीं कर देंगे कि ये पूरा लिख देंगे, ये ट्रायंगल कहां है, ADC, दैट मींस ये बेस है, तो DC पे बना रहा है, इंटू DC। AD कट हो गया, हाफ हाफ कट हो गया, BC अपॉन DC। लास्ट वन, एरिया ऑफ ADC, अभी हमने निकाला था, फिर से वही लिख देंगे। उसके अलावा क्या है, ट्रायंगल PQC। तो P यहां पे है, Q यहां पे है और C यहां पे है, तो बाकी सारे हमारे काम के नहीं है, इसे रबी कर देता हूं। रूल क्या है, जो 90 डिग्री बनाए, तो यहां पे वर्टेक्स, दैट मींस P पे 90 डिग्री बनाने वाला है PQ, तो हाफ इंटू PQ किस पर बना रहा है, इस ट्रायंगल में
QC पे बना रहा है तो आएगा QC। आप बनाते वक्त इस बात पे ध्यान रखें कि जो 90 डिग्री बना रहा है उस ट्रायंगल में उसका बेस क्या है। जैसे इस ट्रायंगल में ये Q और C इसका बेस है, आप ऐसा नहीं लिख दे कि BC है, तो हाफ हाफ कट हो गया और इसमें से दोनों में से कोई कट नहीं हो रहा है, तो यही आपका रेशियो होगा। दैट मीन्स इस रेशियो में ना आपका हाइट कट होता है और ना ही बेस कट होता है। बाकी सब में या तो आपकी हाइट कट हो जाती है या बेस कट हो जाती है। इसी के साथ ये यूनिट यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।